नमस्कार, CH न्यूज पर आपका स्वागत है। बरेली उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, जहां किसान आंदोलन के समर्थन में आज भारत बंद के परिप्रेक्ष्य में किसान एकता संघ का बरेली बंद के आह्वान से घबराए प्रशासन ने मंडल प्रभारी डॉक्टर रवि नागर को एवं जिला अध्यक्ष इरशाद अली को रात में ही नजरबंद कर दिया गया। किसान नेता द्वारा डॉक्टर रवि नागर ने बताया कि सुबह से ही भारी फोर्स बल लगा दिया गया था। घर के पास चौकी मणिनाथ से कहा गया कि ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाए। थाना सुभाष नगर पुलिस इंचार्ज साहब वहां पर आए और उन्होंने ज्ञापन लिया। किसान आंदोलन पूरे भारत में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसी को लेकर डॉक्टर रवि नागर ने भी यहाँ बरेली में आह्वान किया कि हम किसान के समर्थन में बरेली बाजार को बंद कराएंगे, लेकिन उनको पुलिस बल द्वारा उनको नजरबंद कर दिया गया। देखते रहिए CH न्यूज, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चला जाता है तब नींद आती है। आज वही व्यक्ति जो आपको चैन की नींद देने का काम कर रहा है, इस देश को चैन की नींद देने का काम कर रहा है, आज वही बेचैन बैठा है, सड़कों पर बेचैन है, खुले आसमान में, सर्द रातों में अपने बच्चों को छोड़कर। आज 15 दिन हो गए हैं। हमारे जैसे किसान संघर्षी साथियों को उन्हें अपने बच्चों की याद आ रही होगी। उनके छोटे छोटे बच्चे अपने अब्बू को याद कर रहे होंगे, अपने ताऊ को याद कर रहे होंगे, अपने पापा को याद कर रहे होंगे। आप देखिए तो सही, दो दिन के लिए घर से नहीं निकल सकते आप लोग। एक वो व्यक्ति जो देश का पेट भरता है, आज उन्हें 15 दिन हो गए हैं अपने बच्चों को छोड़े हुए। क्या स्थिति उस परिवार की हो रही होगी, क्या उन लोगों की हो रही होगी। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है सरकार से कि इसको आगे ना बढ़ाया जाए। जो किसानों की मांगे हैं तत्काल उनको माना जाना चाहिए। ये जनहित में होगा, किसान हित में होगा और राष्ट्र हित में होगा। इसलिए तीनों कानूनों को ख़त्म करके वापस लेकर और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लेकर आए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले सभी साथियों का, जितने लोगों ने आज मुझे समर्थन किया है, सारे शांति प्रिय लोग हैं, सारे गांधीवादी सोच के लोग हैं। मैं उन सब का धन्यवाद अदा करते करते हुए साथ में जो आज़ाद समाज पार्टी के लोग यहाँ खड़े हैं बरेली के, जो बहुत ही हिम्मती, साहसी और जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए, जिसे किसान कहा जाता है, दबा है, कुचला है, उसकी आवाज़ को उठाने के लिए, मुझे बल देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मैं इन सब का बड़े तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान एकता संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। करिए। सर्वेश पाठक, महानगर अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल बरेली। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों का राष्ट्रीय लोकदल जमकर विरोध करता आया है और करता रहेगा। किसान विरोधी जो केंद्र सरकार ने बिल पास किए हैं, उसका विरोध राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है और उसी के तहत किसानों के सम्मान बचाने के लिए, किसानों का अपना हक दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है।
हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने। उसी के तहत हमारे जिलाध्यक्ष बाकर अली जी, जो इस प्रेस वार्ता में बैठे हुए हैं, हम सब साथी लोग हैं, हमारे ओम प्रकाश गंगवार जी हैं, सबाना बहन जी हैं, बाकर अली जिलाध्यक्ष जी हैं, और आप निर्मल बंटी जी हैं, कमलजीत सिंह जी हैं, और सक्सेना जी, विजय बहादुर सक्सेना जी। ये प्रेस वार्ता हमने इसलिए बुलाई है कि चूंकि कल भारत बंद का आह्वान है और हमने सभी बरेली जनपद के सभी व्यापारी अध्यक्षों से, व्यापारी संगठन से ये निवेदन किया है कि राष्ट्रीय लोकदल के समर्थन में वो अपने प्रतिष्ठान बंद करें। किसानों का सम्मान होगा, किसान ये सोचेगा कि हाँ, हमारे वजह से हमारे प्रतिष्ठान व्यापारियों ने बंद किए हैं और हमारी बात व्यापारी लोग सुन रहे हैं। इसी के तहत हम सब लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई है और हम सब व्यापारी बंधुओं से ये मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के सहयोग से, राष्ट्रीय लोकदल के निवेदन पर अपने अपने प्रतिष्ठान जनपद बरेली में बंद रखें, ताकि किसानों का हौसला अफजाई हो, किसानों का समर्थन हो, किसानों के सम्मान के साथ व्यापारी वर्ग आकर खड़े हों। यही राष्ट्रीय लोकदल की मांग है। केंद्र सरकार ने जो किसान विरोधी बिल पास किए हैं उसको निरस्त कराने के लिए किसानों का समर्थन बहुत जरूरी है, किसानों का साथ देना बहुत जरूरी है। जब किसान बर्बाद हो जाएगा इन विरोधी कानूनों से, तो ना व्यापार चल पाएगा, ना प्रतिष्ठान चल पाएंगे। इसलिए हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि किसानों के हित में सभी प्रतिष्ठान बंद करें। कल हमारे सभी कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष बाकर अली जी के निर्देशन में चौधरी चरण सिंह पार्क पर एकत्रित होंगे, उनसे फूल मालाएं पहनाकर उनसे आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि वो किसान मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद वहां से मार्च पास्ट करते हुए चौकी चौराहे पे होते हुए, पटेल चौक पे होते हुए, कोतवाली होते हुए, और हम मेन मार्केट कुतुब खाने में जाकर व्यापारियों से शालीनता पूर्वक ये निवेदन करेंगे कि किसानों के सम्मान में वो आज अपना प्रतिष्ठान बंद कर दें। यही हमारे व्यापारियों से निवेदन है कि किसानों के सम्मान में अपना एक दिन के लिए व्यापार बंद कर दें और दुकानें, प्रतिष्ठान बंद कर दें। यही हम लोगों की। क्या आपके इस कार्यक्रम से किसानों को कुछ लाभ होगा? क्यों नहीं होगा? अरे जब भारत पूरा बंद होगा तो ये मान लीजिए कि केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे विपक्ष में पूरा भारत बंद है, इसका मतलब हम भले ही सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो अल्पमत सरकार ही मानी जाएगी। जिस सरकार के साथ जनता नहीं है, वो सरकार को केंद्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार तो कहती है कि हमने किसानों के लिए अच्छी नीति बनाई है, और आप कह रहे हैं कि किसान विरोधी बिल है। कोई नीति नहीं बनी है किसानों की। अरे कोई केंद्र सरकार सुन नहीं रही है। किसान अपनी बात कहने के लिए दिल्ली आता है, उसको बर्बरता पूर्वक जो है बर्दाश्त किया जाता है, उसकी सुनकार है। 3 वार्ता हो चुकी कृषि मंत्री के साथ, किसानों के नेताओं की, किसान संगठनों से 3 बार वार्ता हो चुकी, तीनों वार्ता विफल हो गई। इससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार अपनी हठधर्मी पर उतर आई है और किसानों का कोई भी इस सरकार से भला होने वाला नहीं है। वो अपनी मनमानी कर रही है। केंद्र सरकार तो ये कह रही है कि विपक्ष की पार्टियां जानबूझकर किसानों को जो है बहकाने का कार्य। ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार ये गलत कह रही है। ये केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश पास किए हैं, ये बिल्कुल सरासर किसानों के हित में नहीं है। इसीलिए आखिर विपक्ष इसीलिए तो विरोध कर रहा है कि अगर किसानों की बात मान ली जाए तो विपक्ष क्यों विरोध करेगा? हम किसानों के साथ हैं। किसानों ने केंद्र सरकार को, जो इस समय केंद्र में सरकार है, उसको वोट इसलिए दिया था कि वो अच्छे किसानों के लिए काम करे। इसलिए नहीं दिया था कि किसानों का प्रचार किया जाए, किसानों की बात नहीं सुनी जाए, किसानों के ऐसे बिल लाए जाएं जो कि किसानों के हित में ना हो। ये कभी किसान ने नहीं सोचा।